ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत की पावन धरती पर एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। यह समय था जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, अज्ञान, हिंसा और मोह से ग्रस्त। तभी क्षत्रिय कुंडलपुर, वर्तमान बिहार में राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के महल में एक अलौकिक संतान ने जन्म लिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सारा नगर उल्लास में डूब गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, स्वर्ग में देवताओं ने उत्सव मनाया, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सर्वत्यागी तपस्वी बनकर मोक्ष का पथ दिखाएगा। इस बालक का नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शूरवीर और करुणामय थे। एक दिन की बात है, बालक वर्धमान अपने बगीचे में खेल रहे थे कि तभी एक विशाल सर्प ने आकर वहां भय फैला दिया। सारे सेवक डरकर भाग गए, पर वर्धमान ने शांत चित्त से सर्प को देखा और सर्प ने जैसे उनके भीतर की करुणा को पहचान लिया। वह बिना किसी हानि के वहां से चला गया। तभी से उन्हें महावीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है महान वीर। उनके अंदर बचपन से ही त्याग, तपस्या और आत्मसंयम की भावना थी। वे राजसी वैभव में रहते हुए भी भीतर से वैरागी थे। वे पूछते, क्या जीवन केवल भोग और अधिकारों के लिए है या फिर कोई उच्च उद्देश्य भी है? जैसे जैसे महावीर बड़े होते गए, उनका वैराग्य भी गहराता गया। यद्यपि उन्होंने पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया, विवाह किया, पुत्री प्रियदर्शना को जन्म दिया, फिर भी उनका मन संसार के बंधनों से ऊपर उठने लगा। उनके हृदय में एक ही आकांक्षा थी, आत्मज्ञान, मोक्ष और सभी प्राणियों के लिए अहिंसा का संदेश। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में अंतिम निर्णय लिया। माता पिता के निधन के बाद एक रात्रि वे सब कुछ त्याग कर वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, अभिमान त्यागा, परिवार, वैभव और नाम प्रतिष्ठा सब छोड़ दी। वे सन्यासी बने, दिगंबर तपस्वी, जिन्होंने शरीर की आवश्यकताओं से भी ऊपर उठने की ठानी। अब उनका जीवन शुरू हुआ, तपस्या, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन का। वे गांव-गांव, वन-वन घूमते, अन्न का त्याग करते, कई दिनों तक उपवास रखते, कभी कांटों से भरे रास्ते पर चलते, कभी उपहास सहते, कभी हिंसा का शिकार बनते, पर कभी शिकायत नहीं करते। उनकी तपस्या मात्र शरीर की नहीं थी, यह एक आत्मा का जागरण था। वे अपने अंदर की हिंसा, मोह, क्रोध, लोभ सबका नाश कर रहे थे। उन्होंने मौन व्रत ले लिया। 12 वर्षों तक वे एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने मन को वश में कर लिया था। कई बार उन्होंने कष्ट सहते हुए भी दूसरों के प्रति करुणा दिखाई। एक बार एक किसान ने उन्हें पेड़ से बांधकर चोर समझ लिया और पीटा, पर महावीर ने कुछ नहीं कहा। किसान को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह रो पड़ा। महावीर ने बस यही कहा, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारी पीड़ा है, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। 12 वर्षों की कठोर तपस्या, ध्यान और वैराग्य के बाद एक दिन रिवालिका नामक वन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे वर्धमान ध्यानमग्न थे। वह दिन था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अचानक उनका चित्त इतना शांत हो गया कि उन्होंने आत्मा के स्वरूप को पूर्णतः जान लिया। उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, संपूर्ण ज्ञान। अब वे केवल वर्धमान नहीं थे, वे बन गए थे भगवान महावीर, अरिहंत, जिन्होंने अपने भीतर के सभी शत्रुओं, राग द्वेष आदि को जीत लिया था। उनकी आंखों में अब करुणा और शांति का समुद्र था। उन्होंने जीवन के मूल सत्य को जाना था, हर जीव स्वतंत्र है, उसकी आत्मा अनंत है और हिंसा से बड़ा पाप कोई नहीं। भगवान महावीर ने अपना ज्ञान 30 वर्षों तक भारतवर्ष में प्रचारित किया। उन्होंने किसी जाति, धर्म या वर्ग का भेद नहीं किया। उनके शिष्य राजा भी बने और भिक्षुक भी। उन्होंने अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रचार किया। उनका मुख्य संदेश था अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीव को तन, मन या वचन से कष्ट देना पाप है। जीवो जीवस्य बंधु। हर आत्मा स्वतंत्र और पूजनीय है। अपने ऊपर विजय पाना ही सच्ची विजय है। उन्होंने 11 गणधरों को ज्ञान दिया, जिनमें गौतम गणधर प्रमुख थे। उन्होंने अगणित श्रावकों और श्राविकाओं को उपदेश देकर
मोक्ष मार्ग दिखाया। भगवान महावीर स्वामी का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें बताता है कि बाहरी वैभव से अधिक आत्मिक शांति आवश्यक है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करुणा की पराकाष्ठा है।